सब कुछ मेरी फुफो इरम ने कि करवाया। उसके साथ 4 अफराद ने ज्यादती भी हाँ, की। ज्यादती की, रॉड के साथ मारा था। तो डॉक्टर ने कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं है माँ जी। फिर उसके बेटे ने बताया कि मेरी माँ के साथ क्या-क्या मेरी हुआ। बेटी के खून में नशा आ रहा है, फिर वो हमारे क्या नवासे ने बताया कि शराब पिलाई थी मेरी माँ को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। कल एक व्लॉग किया था जिसमें बताया था कि लाहौर की रिहायशी शेखुपुरा में एक जन्नत बीबी नामी लड़की ब्याह कर गई थी, लेकिन उसके साथ एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ जहां पर उसके शौहर ने मुबैना तौर पर अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर इस लड़की को एक तो तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर इसके साथ ज्यादती भी की है। इस बदकिस्मत खानदान की इस बदकिस्मत लड़की की वालिदा और वालिद मेरे साथ मौजूद है। इनसे इस हवाले से हम बात कर लेते हैं, पूछते हैं कि असल वाकया क्या था और किस तरह इनको पता लगा और इनकी बेटी के साथ ये मामला कब से चल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, ये हाँ, तस्वीर जो आपने उठाई है ये किसकी है? जन्नत की। क्या हुआ था जन्नत के साथ? जन्नत हमें फ़ोन आया था रात को 10-11 बजे कि जन्नत का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम गए थे हॉस्पिटल। तो वहाँ जाके तो देखा तो डॉक्टर बेचारे ऑपरेट के लिए ले गए। मेरे बेटे ने एक खून की बोतल दी, एक मेरे दामाद ने दी। अभी और भी माँग रहे थे लेकिन वो उन्होंने ऑपरेट करना शुरू कर दिया। अल्लाह का शुक्र है उसका ऑपरेट किया और हमें आहिस्ता-आहिस्ता बाद में उसके बेटे से पता चला उसका 11 साल का बेटा है। उससे उसने हमें बताया घर आके देखा कि मैं तमाद में हूँ, अब मुझे कोई नहीं कुछ कह सकता। तो फिर उसने बताया कि ये सब कुछ मेरी फुफो इरम ने करवाया है। वो इरम के क्या इरम करवाया? ये तो ये बहुत सारी बातें चल रही हैं हाँ सामने जी, हाँ कि जी। उसके साथ 4 अफराद ने ज्यादती भी हाँ की, जी, हाँ उसको जी, सर पे हाँ जी, मारा, उसका हाँ सर जी, फट गया, हाँ जी, दिमाग की हड्डी टूट चुकी है। ये हाँ जी। क्या असल हकायक वाकई ऐसे हैं? हाँ जी, वो उन्होंने पहले उससे ज़्यादती की और बाद में ना वो रख के ना वहाँ उसका पता नहीं टेबल पड़ा हुआ था क्या उसपे उसे लटा के और गद्दी रख के रॉड के साथ मारा था। तो उसके डॉक्टरों ने कहा था कि इसके दिमाग के यहाँ से वो हड्डियाँ टूट के कंचरियाँ हैं, तो वो कंचरियाँ निकालने के लिए हमने आप ऑपरेट किया है। आप लोग अस्पताल गए तो जिस हाँ। वक़्त इसको अस्पताल डॉक्टर ने बताया नहीं इसके साथ ज्यादती भी हुई है? वो बाद में बताया ना, पहले तो हमें यही पता चला कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं है माँ जी, इसके साथ तो ज़्यादती भी हुई है। तो फिर हमें पता चला आहिस्ता-आहिस्ता फिर उस मैं घर आई तो उसके बेटे से उसकी छोटी खाला ने प्यार से पूछा, "हसन तुम वहाँ मौजूद थे, क्या हुआ?" फिर उसके बेटे ने बताया कि मेरी माँ के साथ क्या-क्या हुआ। तो क्या क़यामत उस क्या पर गुज़री? क़यामत गुज़री उस बच्चे पे। ये तो बच्चा वो खुद अपनी आँखों से देख रहा था। हाँ, तो उसने 2-3 दिन रोटी नहीं खाई बेचारे ने। फिर हमने बड़ा प्यार-प्यूर करके बुला-बुला के उसके मामू ने बड़े प्यार से उसे खाना खिलाया कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, अब तुझे कोई नहीं कुछ कह सकता। ना तेरी फूफो, ना तेरी दादी, ना तेरा दादा कुछ नहीं कोई कर सकता और ना तेरा बाप कुछ कर सकता है, हम तेरे साथ हैं। तो हम तुझे पता है कितने बंदे हैं, यहाँ तेरी खाला है, खालू है, हम हैं। तो कुछ नहीं वो कर सकते। फिर उस बच्चे ने सारी दास्तान बताई। बाबा जी, आपको कब इत्तला मिलती है कि आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया और मुझे फिर आप लोग कहाँ जाते हैं? मुझे इत्तला मिलती है रात के 11 साढ़े 11 बजे के करीब। वो बोलते हैं अभी, वो मेरे बेटे को बल्कि टेलीफोन कॉल आती है भी जन्नत का एक्सीडेंट हुआ है, वो उसके दिमाग पे चोट आई है, उसकी दिमागी हड्डी टूट चुकी है, खून अंदर पड़ चुका है। वो हम लोगों को भाग दौड़ पड़ गई। वो हम जनरल हॉस्पिटल में पहुंचे। वो 1-2 मिनट के बाद उनकी गाड़ी भी आ जाती है। हम पहले पहुंच चुके थे और जब हम अपनी बेटी को देखते हैं, वो बिल्कुल डेड देखते हैं, जैसे मुर्दा हालत में होती है। उसको वो सफेद कपड़ा डाला होता है। वो जब हम अंदर लेके जाते हैं, हमारा दिमाग भी साथ में जाता है। वो 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 साफ-साफ बोलते लिखा हैं हुआ भाई, था कि ये कोई बात ना करे, ये किसी डॉक्टर से ना पूछे, ना करे। फिर मैंने अपने बेटे से कहा, इसके अब्बू ने, उसने कहा इसे घर लेके जाओ, रोटी-रूटी खिलाओ जाके। दामाद को? हाँ, फिर वो घर लेके आया मेरा बेटा तो फिर हमें सारी बात का डॉक्टर ने बताया और पता चला। मतलब वो कह रहा था ये एक्सीडेंट हुआ हाँ हुआ है, जी, हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई हाँ, मारा नहीं है, हाँ, पीटा नहीं है। हाँ वो जी, छुपा हाँ रहा जी। था आप लोगों से। सब कुछ वो छुपा वो लोग घर से, मेरी बेटी घर से निकली नहीं है, मोटरसाइकिल भी घर से नहीं निकली। नहीं, वो मोहल्लेदार भी बताते हैं ये लोग नहीं वो घर खुद से बताती है, कहीं आप गए नहीं है। आप वो उससे उस दिन पूछिए। वो तो
छुट्टी थी, इतवार का दिन अल्लाह था। का शुक्र है। वो पूरा दिन झगड़ा करता रहा हमारी बेटी के साथ और मारा पीटा। झगड़ा क्यों करता था, क्या चाहता था वो कि कहता था जनाब? कि उसकी पुप्पी का बेटा है तो उसकी लड़की है नूर, उससे शादी करना चाहता था दूसरी। जो इतना कमाता है कि दूसरी शादी कर सके? कमाता इतना था कमाता, रेंट का मकान है, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। और रेंट पे हम भरते। जन्नत का खर्चा तो उसका भाई देता था, कई दफा रेंट दे के आता था, उसका बाप देता था। और जन्नत इधर आती थी तो हम उसे चीजें बना के देते थे। इसकी इतनी कमाई है इसकी। बाबा जी, आप लोगों को पता लगता है कि आपकी बेटी के साथ जुल्म का एक पहाड़ तोड़ दिया गया, हाँ उसके साथ 4 अफराद ने ज्यादती की है। हाँ ये बातें आपको आपका नवासा बताता है। जी। हाँ। फिर आप लोगों ने क्या किया? डॉक्टर्स ने भी आपको इसके साथ क्या बताया? वो डॉक्टर के पास हम दोबारा जाते हैं, वो बोलते हैं अभी पहले आप लोगों ने बताया था एक्सीडेंट है, तो हमने वो वैसा ही बना दिया, वो वैसे ही दाखिल किया। अभी आप लोग बताते हैं अभी ये एक्सीडेंट नहीं है। वो बोलते हैं अभी वो कोई ना कोई सबूत लेके आए, हम वो फिर वो आपको वो मुलाकात बना के देंगे रिपोर्ट। कुछ ना कुछ हमें सबूत चाहिए, हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत ज्यादा हुए हैं और भी मिल अभी जाएंगे। अभी और आप नवासे लोगों, में भी पूरा वो जो उसके सामने आंखों डॉक्टर के ने आपको साथ बताया नहीं कि ये एक्सीडेंट लग नहीं रहा? मैं तो आपको बता रहा हूँ, जब डॉक्टर से मेरी मुलाकात होती है वो बोलते हैं अभी ये एक्सीडेंट नहीं है, ना ही इसका कोई कपड़ा फटा है, ना कोई रगड़ लगी है, ये डॉक्टर ना को कहीं कहना। खून निकला। ये क्या आप लोग कैसे बोलते हैं अभी ये एक्सीडेंट है? वो आपकी बेटी के खून में नशा आ रहा है, वो क्या प्रोसीजर है? मैंने बोला भी कहते नशा करती वो थी मेरी नशा बेटी। करती। मैंने बोला नहीं, नशा तो नहीं करती। नहीं, कौन सा नशा करती थी आपकी बेटी? उसने मैं क्या कहा? नशा उसके नहीं नशा करती, उसके पास कहाँ से आया फिर उसके खून में? उन्होंने कहा कि शराब नशा पिलाई। करती है, हमने कहा नहीं। फिर हमारे नवासे ने बताया कि शराब पिलाई थी मेरी माँ को, मेरी पुप्पी मारने से ने। पहले शराब भी पिलाई है? जी हाँ, जी, पुप्पी ने। शराब पिलाई और है। उसकी सास और ने, जूरा ने जो और इन्होंने। पहले मारा चपेड़े वगैरह मारी, बाल खींचे, उसको हाँ, निढाल नडाल किया। किया। फिर दो तीन आदमी ने उनको नीचे डाला, फिर शराब की बोतल उसके मुंह में डाल दी। और कम से कम आधी बोतल उन्होंने पिलाई है, कुछ बाहर निकल गई है, जो जब निढाल हो गई है, उल्टियाँ भी की थी कुछ फिर उसके उसने। अंदर चली गई है। पुलिस वो क्या कहती, ताउन कर रही है? पुलिस तो हमारे साथ बिल्कुल तावन नहीं अभी तक कर रही, वो ना ही वो हमारी बात मानने के लिए तैयार है। वो बोलते हैं उधर से कोई चौधरी आया था, वो बोलता था भी इनका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो हम लोग नहीं नहीं, पुलिस चौधरी वालों को। साहब था, ये बंदा पूछे कि चौधरी इनके साथ था जो कहता है एक्सीडेंट हुआ है। माँ जी, क्या अपील करेंगी हुकूमत से, मैं वजीर जब आला पंजाब से? मरियम नवाज भी मेरी बेटी है, मैं कहूंगी कि मुझे इंसाफ दिलाए, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाए, जो बेचारी अभी भी पत्थर की तरह पड़ी हुई है, हिलती नहीं है। हम दवाई खिलाए तो खाती है, कोई पानी पिलाए तो पीती है, उसके बच्चे हम संभाल रहे हैं, आप देख ले उधर आके। तो मैं कहूंगी मरियम नवाज साहब हमें इंसाफ दिलाए। और सीसीटीवी सख्त, के हवाले करें। हाँ, सीसीटीवी के हवाले करें हमारा केस, और सख्त सख्त उसके मुजरिमों को सजा दे, ठीक। मैं ये कहूंगी। तो यहाँ पर आपने इस बदकिस्मत घराने की बात सुनी, इस बेबस वालदा की आंखों के आंसू सिर्फ एक ही चीज का मुतालबा कर रहे हैं कि इनको इंसाफ चाहिए। बिल्कुल ये वाले जिसने तमाम उम्र अपनी बेटी को पाला पोसा पढ़ाया, इसकी शादी की, एक अच्छा मुस्तकबिल भी दिया, उसके बावजूद भी इस बदकिस्मत खानदान के साथ उस दरिंदा सिर्फ ने वो कुछ किया जो शायद कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता। अब इनका एक आखिरी मुतालबा यही है कि ये मामला सीसीडी को दिया जाए, वो इसकी तहकीकात करें। और अगर कोई बोले बोले माँ जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि मरियम नवाज साहबा हमें इंसाफ दिलाएं और सीसीटीवी को हमारा ये केस दे दे, और सख्त सख्त उन्हें सजा दिलाएं जो मुजरम है। आइंदा से कोई आइंदा किसी दूसरी की बेटी के साथ ऐसा ना हो, मैं ये बिल्कुल। चाहती। बेटी सबकी एक जैसी होती बिल्कुल, है। जिस आपने सुना कि हाँ जी, बेटियां सांझी होती हैं और दोबारा कभी किसी हवा की बेटी के ऊपर हाँ, ऐसा जुल्म सितम करने की कोई जुर्रत भी बिल्कुल ना करे बिल्कुल और जरा सोचे भी ना। सा। दोबारा मुलाकात होती है, अल्लाह ने के बाद।